दुनिया आए लगना। सीता नारायण नारायण। बेटे तुम चिंता मत करो बेटे, ये सब विधाता का लिखा हुआ है बेटे। जो तुम्हारा नसीबों में लिखा है वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा बेटे, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बेटे। बेटे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन दिया था जो अपनी बहन सती बीमा के हाथों से भिक्षा टल्ला करके दे दो, यह तुम्हारा योग सिद्धि हो जाएगा। अब तुम्हें मैं अपनी माता पिता की सेवा करने के लिए सदा सदा के लिए अवसर दे दूंगा। लेकिन बेटे तुम्हारे भागों और विधाता में मैं देख रहा हूं, तुम्हारे राशियों में देख रहा हूं, जो तुम्हारा तो संकट ही संकट आ रहा है बेटे, लेकिन फिर भी काटना तो तुम्हारे काम है बेटे। और तुम्हारा योग तो अभी सिद्धि नहीं हुआ है बेटे, तुम्हें योग सिद्धि करने के लिए थोड़ी सी संकट और करना होगा बेटे। नहीं गुरुदेव, आपने मुझे कहा कि भगवान की दरबार से भिक्षा कर ये मांग करके मुझे वचन का पालन कर, इसके बाद तुम्हें माता पिता का चरणों का सेवा बजाने के लिए अवसर दे दो। अवश्य। अब क्षमा कीजिए नाथ, मुझे माता पिता के चरणों का सेवा करने के लिए अवसर दे दीजिए प्रभु। बेटे तुम्हें माता पिता की सेवा करने का अवसर में जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी संकट और काटो बेटे। तुम यहां से जाओ कहां, तो सिंगापुर बंगाल, और सिंगापुर बंगाल में मैं तो साधु और तुम एक साधु हो बेटे, और साधु को जो कर्तव्य है वो तवस करना चाहिए। तुम यहां से जाओ बेटे सिंगापुर बंगाल, और सिंगापुर बंगाल में राजा सुल्तान सिंह की एक तालिया घोड़ा है बेटे। वो तालिया घोड़ा ने 12 बरस से अन्न पानी त्याग दिया है। उन्होंने तपस्या किया है, वो प्रण ठान लिया है, जो मैंने भोजन करेगा तो शहर गुजरात वाले राजा उग्र सिंह का पुत्र गोपी चंद्र के हाथों से उसी का भोजन तुम्हें कराना है बेटे। और भोजन करा के तुम्हें वो तालिया घोड़ा के साथ ही लेना है बेटे। नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं हो सकता यार। मैं इस संसार में सुन रहा हूं कि सिंगापुर बंगाल का राजा सुल्तान बहुत सा डाकू राजा है गुरुदेव, जो सिंगापुर बंगाल में जाता है साधु और कोई राजन उसको बरगद में झुला देते हैं ना, या कारागार में बंदी बनाकर और कोर कोर में काठी मारता है गुरुदेव, या घर लिमा के उसी का ऊपर में डालकर या बंदी बना करके रखता है ना। मैं नहीं जाऊंगा गुरुदेव, मैं नहीं जाऊंगा गुरुदेव, मैं जा रहा हूं अपनी। क्या क्या तू कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा? तूने अपने गुरुदेव के वचन को पालन नहीं करोगे? हरामजादे, तुम मेरा शिष्य हो, तुम मेरा चेला हो, तुम्हें मेरे वचन को पालन करना ही होगा। मेरा नाम मच्छिंद्रनाथ है, नहीं तो मैं तुम्हें कदापि नहीं छोड़ सकता हूं। मैं तुम्हें सब जगत जलाकर राख कर दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता हूं। निरंजन हरामजादे, तूने क्या बोला जो मैं नहीं जाऊंगा? मेरा नाम मच्छिंद्रनाथ है, मैं किसी को क्षमा नहीं कर सकता हूं। मेरे आप वचनों की अपमान करने वाले को मैं घोर संकट देता हूं।
वादा लिया औलाद, ये सिंगापुर बंगाल से मैं वापस नहीं आऊंगा गुरुदेव। ये क्षमा कीजिए प्रभु, ये मुझे माता पिता का कष्ट का सेवा करना करेगा। गुरु जो बालक के ना मात पिता जो घर सही, किसी का बालक कोई गलती कर देता है, कोई अनुचित कर देता है, कोई अन्याय कर देता है, तो माता पिता को धर्म कहता है अपने पुत्र को क्षमा करना चाहिए। ये तो मेरा शिष्य है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा चेला है, अपने शिष्य के बगैर तो मैं संसार में रह नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने अपने शिष्य को मैंने क्षमा करता हूँ। बेटे तुम चिंता मत करो बेटे, तुम जाओ सिंगापुर बंगाल। साधु को कर्तव्य कहते हैं किसी भूखा को पानी पिलाना, भोजन कराना, उसी में धर्म है। और तुम्हारे कारण उन्होंने अन्न पान त्याग दिया है। जाओ बेटे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ हूं। अगर तुम्हारा कोई समस्या आएगा तूने मेरे आह्वान करना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और बेटे और कोई समस्या है तो मुझे बताओ। या गुरुदेव, यह नगरी गुजरात, यह माता मुझे बहुत रोती है, लेकिन एक समाधान मुझे माता को कह देना गुरुदेव। बोलो बेटे। आंगन में एक चौरा लगाकर उसमें तुलसी का पेड़ रोपने के लिए और सोना की कटोरा में गाय का दूध रखने के बाद यह सुबह शाम उसी गाय का दूध का दर्शन करने के लिए, जब तक यह सिंगापुर बंगाल में गोपी चंद जिंदा रहेगा तब तक यह गाय का दूध यथावत रहेगा नाथ। जिस समय सिंगापुर बंगाल में गोपी चंद मर जाए उसी समय सोना की कटोरा की नारायण नारायण। बेटे
तुम्हें इतनी सोचने का कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटे। तुम्हें इस संसार में कोई बाल बाका नहीं कर सकते हैं बेटे। तुम जाओ, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो बेटे। तूने 12 महीना की रास्ता छोड़कर 6 महीना की रास्ता छोड़ करके तूने 12 महीना की रास्ता जाना है बेटे। और आगे जाके बेटे तूने एक बेतिया नदी मिलेगा, और वो बेतिया नदी को प्रभाव ऐसा है बेटे, जो पूर्व का मुसाफिर पश्चिम नहीं जा सकता है, और पश्चिम का मुसाफिर पूर्व नहीं जा सकता है, दक्षिण का मुसाफिर उत्तर नहीं जा सकता है, उत्तर का मुसाफिर दक्षिण नहीं जा सकता है। उस बेतिया नदी को तूने पार करके जाना है बेटे। लेकिन कैसे पार होगा मैं तुम्हें बताता हूं। उसी बेतिया नदी में एक हेहू नाम का ग्वार होगा बेटे। वो गाय भैंसी पालन किया है, और गाय भैंसी पालन करके उसी बेतिया नदी में चराते हैं। उसी को साथ को तुम्हें मिलना है। वहां पर तुझको वो हेहू को ग्वार को तूने पुष्पित बनना है। पुष्पित बन करके उसको सेवा संस्कार करना है, पिता की तरह मानना है। उसी ग्वार ने तुम्हें बेतिया नदी पार करेगा, और जब तुम्हें बेतिया नदी पार कर देगा तो तूने उसको बोल देना, पिताजी आप जाइए, मैं ये गाय भैंसी संभाल लूंगा, और आप जाइए विश्राम कीजिए अपने घर में जाकर के, और तो सिंगापुर चला जाना बेटे। कल्याण है बेटे, मैं जा रहा हूं। सजनों, ये गुरुदेव ने कहा बेटा, सिंगापुर बंगाल जाने से पहले तुलसी बोन जंगल मिलेगा बेटा। उसी तुलसी बोन जंगल में एक हेहू नाम का ग्वार गाय भैंसी चरा रहा बेटा। उसी का तुम पुष्पित बालक बन के और सेवा संस्कार करना। उस बेतिया नदी का प्रभाव है बेटा, जो पूरब का मुसाफिर पश्चिम, पश्चिम का पूरब, उत्तर का दक्षिण और दक्षिण का उत्तर नहीं जा सकता। जो मुसाफिर इस नदी में पैर डालता है वो पत्थर बन जाता है बेटा। वही है वो गुआर का कंधे पर चढ़ करके तो बेतिया नदी पार हो जाना बेटा। मैं जा रहा हूँ यह सिंगापुर बंगाल। आधे सिंगापुर